नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आ रहे हैं। छोटी छोटी कक्षाएं हो रही हैं, छोटी छोटी वीडियोस हो रही हैं। हम उसमें जो जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी को बेहतरीन करके आपके सामने प्रस्तुत करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। आज हम जानेंगे कि अगर आप निवेशक हैं, शेयर बाजार में निवेश करते हैं, बाजार तो जोखिमों भरा होता है, लेकिन उस जोखिम को कम करने के लिए कि हम जो पैसा निवेश करें उसका जोखिम कम हो, हम दो तरीके अपनाते हैं। एक तो अपने ही अध्ययन के माध्यम से हम निवेश करते हैं, या दूसरा तरीका अपनाते हैं जो हमारा फंड मैनेजर होता है। मतलब किसी के थ्रू हम पैसा कहते हैं कि आप इतना पैसा ले लीजिए और हमारे मार्केट में आप पैसा लगाइए, जिससे हमें ज्यादा रिटर्न मिले और कम जोखिम का सामना उठाना पड़े। तो आज हम जानेंगे कि वह कौन सा महत्वपूर्ण फंड है कि जिसमें हम निवेश करेंगे तो जो हमारा बाजार से रिटर्निंग की रेट होगी, मतलब बाजार में हम जितना पैसा निवेश किए हैं उस पैसे से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, और हमारा जो पैसा लगेगा वह ज्यादा सुरक्षित होगा, अर्थात कम जोखिमों भरा होगा। तो इस पूरे वीडियो सेशन में हम इन्हीं बातों को जानेंगे और महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझते हुए उदाहरण लेकर हम इस एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो वीडियो सेशन होगा उसका टाइटल है शेयर बाजार में तेजी हो या मंदी, किस फंड में निवेश ज्यादा सुरक्षित होता है। शेयर बाजार होता है, बुलरन की स्थिति होती है या मंदी की स्थिति होती है। तो बुलरन की स्थिति में हम कौन सा फंड खरीदें, किस कंपनी से हम अपने शेयर को खरीदें, और जब मंदी का बाजार हो तो किस कंपनी के शेयर को खरीदे। इसी बात को हम इस अपनी वीडियो सेशन में जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इन शब्दों के अर्थ को जरूर जानिए। एक शब्द होता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड आप बार बार सुनने को मिला होगा कि भाई फ्लेक्सी कैप फंड है तो इसमें पैसा डूबने के कम आसार होते हैं, इसमें रिटर्निंग भले थोड़ी सी 1% आधे % कम मिले, लेकिन बाजार चाहे मंद हो चाहे तेज हो, हम लगाते हैं तो हमारा निवेश ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, अर्थात कम जोखिमों से भरा माना जाता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? तो फ्लेक्सी कैप फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ फंड मैनेजर के पास विभिन्न कंपनियों और विभिन्न क्षेत्रों में पैसा निवेश करने का लचीलापन। फ्लेक्सी जैसे कि आप जानते हैं लचीलापन होता है। जो फंड मैनेजर होता है आपका, आप जिसको देते हैं अपना पैसा निवेश करने के लिए, तो उसके पास यह सुरक्षित अधिकार होता है, एक तरीके से कह दीजिए कि वह उस पैसे को कई जगह बाजार के लचीलेपन फ्लेक्सिबल के आधार पर लगाए। लेकिन बाजार का लचीलापन नहीं, किस कंपनी में लगाना चाहिए उसकी भी बात यह जरूर देखता है, ताकि जो हमारा निवेशक है, जो हमें पैसा दिया है, वह उसका पैसा हमारा कर्तव्य है कि उसको हम सुरक्षित रखें। तो आइए समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। तो यह फंड आमतौर पर वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है तो हम जानते हैं कि जो वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां होती हैं, अगर उसमें हम अपने पैसे को निवेश करेंगे तो हमारा पैसा कम जोखिमों से भरा होगा, अर्थात ज्यादा रिटर्न देने की संभावना है। एक कुछ विषम परिस्थितियों में अगर रिटर्न की स्थिति कम है लेकिन हम उसको ज्यादा दिनों तक निवेश करते हैं तो वह और कंपनियों से ज्यादा वो हमको निवेश दे देगा। तो वही बात बता रहा है कि यह फंड आमतौर पर वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों, वित्तीय रूप मतलब ऐसी कंपनी जिसका कैपिटल होता है, मार्केट कैपिटल वो ज्यादा होता है, जिसमें निवेशकों को जोखिम कम करने और अस्थिरता कम करने के दौरान विभिन्न बाजार पूंजीकरणों में अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अनुमति मिलती है। मतलब जो हमारा पोर्टफोलियो से आप आशय समझते ही है, पोर्टफोलियो मतलब हम जितने कंपनियों में निवेश करते हैं तो उन कंपनियों को एक साथ अगर हम कहते हैं तो उसको हम पोर्टफोलियो की संज्ञा दे देते हैं। तो पोर्टफोलियो में विविधता अगर होगी और फ्लेक्सी कैप के माध्यम से अगर हम वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा कम जोखिम भरा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाजार जोखिम से परिपूर्ण होता है। कब अभी आपको 10,000 का 1 लाख हो जाए या कब 10,000 का आपका 100 रुपया हो जाए, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए हम अगर नए निवेशक हैं तो हमें अपने फंड मैनेजर अर्थात सलाहकार, वित्तीय सलाहकार जो शेयर मार्केट के थोड़े बहुत जानकार हैं, या आप
अपने अध्ययन करने के उपरांत ही बड़ी कंपनियों में पैसा लगाएं। यही फ्लेक्सी कैप फंड का फंडा है। निवेश शैली पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण फंड मैनेजर को ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक के बीच चयन करने की खुली छूट होती है। ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, लेकिन यह समझिए कि ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वह एक तरीके से वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों से जो स्टॉक हम खरीदते हैं उसको कहते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड में आवंटन के कुछ परिदृश्य होते हैं। ये सिनेरियो है, 4 लोग हैं, ए बी सी डी हैं और इन लोगों के फंड इन्वेस्टमेंट का तरीका देखिए। जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अन्य उपकरण, सोना आदि और केवल इक्विटी में निवेश। तो अब देखिए केवल इक्विटी मतलब क्या हो गया कि ये जो आप लार्ज कैप कंपनी होती है, लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, इनका भी अपना स्ट्रक्चर है। सेबी इसको अलग अलग डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, तो इसको भी हम जानेंगे। लेकिन यह समझिए कि लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां, मिड कैप उससे छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप उससे छोटी कंपनियों के शेयर को हम कह सकते हैं, उस फंड को कह सकते हैं। तो एक निवेशक ए है जो लार्ज कैप 30%, मिड कैप में 30% लगाते हैं, स्मॉल कैप में 30% और अन्य उपकरण जैसे सोना, चांदी, रत्न ये खरीद लिए उसमें 10% इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका केवल इक्विटी में निवेश 90% हुआ। वहीं अगर 20 सिनेरियो की बात करते हैं तो लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 20%, स्मॉल कैप में 10%, तो इनका सिनेरियो हुआ 80%। अगर सी की बात करें तो यह 45, 10 और 15 अर्थात 70% इक्विटी फंड में निवेश करते हैं। और जो डी हमारे हैं वो 40, 15, 10 अर्थात 65% केवल इक्विटी में निवेश करते हैं। ये रहा निवेश। अब इसमें अगर हम देखें तो फ्लेक्सी फंड के माध्यम से यह जो सिनेरियो है इनको अधिकार है कि हम किस किस में अपना निवेश करें। लेकिन फ्लेक्सी कैप के माध्यम से अगर बाजार के जोखिमों को कम उठाना है, भले लाभ थोड़ा सा कम मिले उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारा पैसा ज्यादा सुरक्षित रहे, जोखिमों से कम परिपूर्ण हो अर्थात पैसे डूबने का खतरा न्यूनतम हो, तो हमें क्या करना चाहिए? जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, उसमें पैसा निवेश करना चाहिए। भाषा में हम समझते हैं कि क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। तो आसान भाषा में समझिए, बाजार में 2 स्थितियां होती है, एक बुल रन की स्थिति और एक मंदी की स्थिति। तो जब बुल रन की स्थिति होती है और ऐसा लग रहा है कि बाजार में चढ़ाव होगा, बाजार बढ़ेगा, यानी वैल्यू में ऊपर की ओर रुझान और स्मॉल कैप कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं। जब बाजार में बहुत अच्छी स्थिति होती है, बुलरन की स्थिति होती है, बाजार दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आता है, तो जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं अर्थात छोटी कंपनियां होती हैं, उनके भी अगर हम शेयर खरीदते हैं तो वो ज्यादा रिफंड दे सकते हैं। यह शेयर बाजार के जो फंड मैनेजर होते हैं या जानकार होते हैं, या अगर शेयर बाजार के बारे में कोई पढ़ता है तो उसको यह जानकारी होती है। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के माध्यम से निवेशक क्या करता है कि जब बाजार में चढ़ाव की स्थिति है अर्थात बुलरन की स्थिति होती है, बाजार बढ़ रहा होता है, तो हम किसी भी छोटी स्मॉल कैप फंड्स कंपनी में भी अगर शेयर निकालते हैं, खरीदते हैं या उसमें निवेश करते हैं तो मुझे फायदा होगा। वही यदि अगर मंदी का दौर चल रहा है यानी मूल्य में गिरावट का रुझान है, अगर मूल्य गिरेगा, मूल्य से यहां पर क्या अभिप्राय है? अगर 1 रुपए का शेयर है, बुलरन की स्थिति है, ये तो बढ़कर 2 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर 1 रुपए की स्थिति है और बाजार में मंदी है तो इसकी स्थिति कमजोर होती हुई नजर आएगी अर्थात उसके वैल्यू, कीमत में कमी आएगी। तो यदि बाजार में मंदी का दौर चल रहा है यानी मूल्य में गिरावट का रुझान है, तो फंड मैनेजर बाजार के प्रभाव को कम करने हेतु मिड कैप या स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में जो लार्ज कैप शेयर है उसके लिए अधिक फंड आवंटित करता है। क्यों? क्योंकि जो लार्ज कंपनियां होती है, लार्ज कैप फंड्स होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती है, सेबी के द्वारा टॉप 50 कंपनियां होती है, उसकी जो वित्तीय स्थिति होती है, उसकी मार्केट कैपिटल होती है, जो पूरी बाजार की पूंजी होती है वह ज्यादा होती है। तो जिसकी क्षमता, वित्तीय क्षमता ज्यादा होती है, वह कंपनी ज्यादा देर तक सस्टेन करेगी, चाहे वह मंदी हो चाहे
चढ़ाव हो चाहे बाजार में उतार की स्थिति हो। ये रहा पूरा सीन। फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में हमने जाना, हमें बाजार में कब किस कंपनी में निवेश करना चाहिए, यह जानकारी भरी कक्षाएं हैं। बाजार में निवेश करने के पहले आप सलाहकार से भी जानकारी लें, उसके उपरांत ही आप निवेश में पैसा लगाएं। यह जो कक्षाएं होती हैं वह विभिन्न माध्यमों से तैयार की जाती है और हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे अपने पैसे को शेयर बाजार में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। यह एक नॉर्म्स नहीं है, यह ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो रुझान है, जो निवेशक हैं, फंड मैनेजर हैं, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सलाह देने वाले हैं, उनके दिए गए सलाह और स्थितियों पर यह कक्षाएं फ्रेम की जाती हैं। आज हमने समझा कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। अगली कक्षा में हम ऐसे ही रोचक बिंदुओं पर बात करते आएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन अच्छा लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।